हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और मंथली लव राशिफल है ये नवंबर 2024 का। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के द्वारा हम जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में ये बात जानेंगे इस चर्चा के दौरान कि आप जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, आपकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको लेकर के इस नवंबर 2024 में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, यानी कि कहां और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है और कहां और कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की अगर हम बात देखेंगे कि यहाँ पर है, तो फिर हम आपको उसके उपाय भी देंगे, ज्योतिषीय उपाय। यदि आप उन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट सामने आएंगे, ये भी आपको हम कह सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लव राशिफल की बात चलती है तो मुख्य तौर पर जो 5 पॉइंट्स हैं उसको लेकर के डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं। तो हमारे जो धनु लगन राशि के सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है कहीं। पॉइंट नंबर 3 के भाई आप मैरिड हैं तो आप, या मैरिड कपल्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। नंबर 4 कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है अगर, तो उसको लेकर के कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। और नहीं चल रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने कुछ है, चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ हैं होने के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उस बात को लेकर के भी आपके साथ कि चांसेस हैं या फिर नहीं है। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं आप लोग हाल फिलहाल। अभी जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप काफ़ी समय से चल रहे हैं। तो क्या इस नवंबर 2024 में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से निकालेगी? आप निकल पाएंगे या फिर अभी इसी भंवर में ही फंसे रहना पड़ेगा? ग्रह आपको कब तक इसी भंवर में फंसा के रखते हैं, ये जो चीज़ है, या नवंबर का महीना आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है इस दिशा में, कहीं ऐसा तो नहीं है? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। और अंत में अगर हम देखेंगे कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स की बात यहाँ पर बनती दिख रही है तो आपको कुछ अच्छे, सरल, आसान, अचूक उपाय भी बताएंगे। उनको अगर आपने किया तो आपको बहुत निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं, प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके जो मंगल हैं पंचम भाव के स्वामी हैं, 5th हाउस के, और पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे 8th हाउस में। अब क्योंकि मंगल बुद्धि के आपके कारक हैं, लॉर्ड भी हैं, तो वो आपको कितना सपोर्ट उनके कारण मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो नीच अवस्था में है। तो ऊपर से सूर्य जो हैं उनकी भी दृष्टि है पंचम भाव पर रहेगी, हालांकि वो तो नीच अवस्था में है, वो भी आधे महीने तक रहेंगे नीच अवस्था में। तो आपको क्या मतलब, आपकी मेंटेलिटी कैसी रहेगी सिंगल जातकों के लिए? या फिर ये कहा जाए कि भाई आपको जो भी, आप जिसको पसंद कर रहे हैं या जिसको पसंद कर चुके हैं, तो क्या उसके साथ आपके ये संबंध बढ़ पाएंगे इस नवंबर की शुरुआत से? प्रिय साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जहां एक और मंगल नीच अवस्था में है, तो सबसे पहला इसका जो असर या प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा वो ये देगा कि आप चीजों को नेगेटिव एक तरीके से ज्यादा लेंगे, नकारात्मक सोच ज्यादा रहेगी। हालांकि नकारात्मक सोच तो रहेगी, अंदरूनी जो भी आप सोच विचार करेंगे वो थोड़ा सा, एक तो हो सकता है लोअर लेवल पर भी हो, थोड़ा सा उसका स्तर नीचा हो उस सोच का, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड पर्सन हैं, वेल क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड हैं, या बहुत
इंटेलेक्चुअल पर्सन है, लेकिन उस हिसाब से जो आपकी सोच होनी चाहिए वो ना हो करके उससे थोड़ा नीचे लेवल पर जाए, ऐसी यहाँ पर मंगल की ओर से इंडिकेशन है। लेकिन दूसरी ओर हालांकि सूर्य मैंने कहा कि नीच अवस्था में है, लेकिन उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, आस्पेक्ट जो है वो आपका 5th हाउस है उनसे पहले 16 दिन महीने के, तो उसके कारण जो है सोच विचार जो है वो तो बिल्कुल थोड़ा लोअर साइड पर रहेंगे, लोअर लेवल पे, लेकिन कुछ जो आप एक्शन लेंगे, एक्शन कुछ ठीक लेंगे। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये एक्शन किस चीज से संबंधित, हम एक्शन की बात कर रहे हैं कि जिस मित्र को आप पसंद करते हैं या जो आपको पसंद आ चुका है, जिसके साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, उनसे मिलना है, जुलना है, बातचीत है, तो आपके अंदर तो कुछ चीजें और चल रही होंगी कि अरे भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अरे मैं इस आदमी के साथ कहाँ मेल हो या फीमेल, जो भी आप मित्र जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, कि मैं थोड़ा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलती कर रहा हूँ इसके साथ आगे बढ़ के, या मुझे आने वाले टाइम में मुझे कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ उल्टे रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि इसका भी मुझे कुछ हिसाब किताब बातचीत करने का या और भी जो चीज़ें हैं, इसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो कुछ सही नहीं लगती हैं। तो आप, या फिर दूसरी बात यह कि आपकी जो विचार है, जो मैंने कहा कि लोअर लेवल पर, उसी के हिसाब से आप कुछ ऐसा ही बंदा पकड़ें, ये भी पॉसिबिलिटी है। बेशक स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, हर तरीके से आप एक अच्छे स्टैंडर्ड के आदमी हैं, चाहे वो एजुकेशन के स्तर की बात कर ली जाए, चाहे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर ली जाए, या आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो सोच जाएगी वो, मैंने कहा कि वो थोड़ा लोअर लेवल पर जाएगी, और हो सकता है कि आप कुछ ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही मित्र ढूंढ रहे हो या ढूंढा हो या ढूंढ लें, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन यहां पर उपाय जो हम आपको देंगे, अगर उपाय आपने किए तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छे स्टेप्स ले पाएंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और यहां पर एक चीज और भी है, ये तो मैंने विचारों की बात की, अब यहां पर कुछ मिक्सचर भी है, आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांस की कमी नहीं रहेगी इस महीने, पूरे पूरे महीने पूरे दिमाग में, दिल पे छाया रहेगा, और आपका जो एक व्यक्तित्व है वो भी काफी आकर्षक दिखाई देगा। तो आपकी ओर कोई भी अपोजिट सेक्स का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, वो आप आसानी से आपकी ओर अट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहां पर जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के मैं यही बात कहूंगा कि देखिए, बेशक चाहे मंगल नीच की अवस्था में है, लेकिन आपका एक तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहने वाला है, आप रोमांटिक भी रहेंगे, और आप कोई ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि क्योंकि नीच अवस्था में मंगल है, आपकी सोच नीचे जाए, और आप, जब व्यक्ति थोड़ा नीचे लेवल पर जाकर सोचता है तो वैसी ही चीजें वो पसंद भी करता है। तो अपने ही पसंद का कुछ ऐसा ही कोई मित्र आप पसंद कर लें टेम्परेरी बेस पे, इस बात की संभावना कुछ ज्यादा है। यानी कहते नहीं है कि भाई जैसा खुद है ऐसा ही इसने दूसरा व्यक्ति को देख लिया, दोनों की क्वालिटीज जो है वो सेम है। तो यहां पर जो है प्रिय साथियों, हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अपने स्टैंडर्ड जो आपका है, जो आपका प्रोफाइल है, उसी हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हुए, और ये मंगल का उपाय तो बहुत आवश्यक है आपके लिए, ताकि आपकी सोच उच्च स्तर की हो, और कोई अच्छा अपने लेवल का कोई उच्च स्तर का ही कोई जो डिजर्विंग हो, ऐसा कोई मित्र आप पसंद करें और उसके साथ अपनी मित्रता को बढ़ाएं। मैं अगर आपसे कहूं कि विवाह का कोई योग, तो विवाह का योग कोई भी इस महीने नहीं है। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन को लेकर के, या फिर लव अफेयर को लेकर के। भाई लव अफेयर है आपका या लिव इन रिलेशन है, तो उसको लेकर के ये महीना आपका नवंबर का कैसा रहने वाला है धनु लग्न राशि के जातकों के लिए। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करेंगे या उसको ये एहसास कराएंगे कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, नीचे लेवल के हो, या मतलब कहीं पर भी उसको थोड़ा नीचा दिखाने की अगर आप कोशिश करते हैं, उसकी एक तरीके से इंसल्ट करते हैं, तो फिर
वो चीज़ों के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं मिलेंगे, ये तो तय है। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही ग्रहों की ओर से संकेत हैं कि आप और आपका मित्र दोनों ही इस मामले में एक दूसरे के को या तो नीचा दिखाने की बात रहेगी या अपनी बात ऊंची रखने की कोशिश करेंगे, सामने वाले की बात के उसको ज़्यादा वेट नहीं देंगे, अपनी बात को ज़्यादा वजन देंगे, और ये कहीं ना कहीं कारण बन जाएगा क्लैश का, कन्फ्रंटेशन का। ये कन्फ्रंटेशन वाली जो स्थिति है, हालांकि ये कन्फ्रंटेशन भी बड़ा मजेदार है, जैसा कि ग्रहों की स्थिति में देख रहा हूं। ये इस कन्फ्रंटेशन के पीछे आपका एक जो रोमांस है वो भी छुपा हुआ रहेगा। मतलब आप रोमांस भी करेंगे, रोमांस भी साथ साथ करेंगे, और ये कलेश भी आपका चलेगा आपस में, यानी कि कन्फ्रंटेशन, क्लैश, ये भी चलेगा साथ साथ। ये चीजें पैरेलल चलेंगी, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत ये सब चलेगा। शादीशुदा लोगों की बात अगर करें कि उनका वैवाहिक जीवन, बेशक आपका वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ कुछ चीजों को लेकर के मतभेद हो सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। धनु लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं कि आपका अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चीजों को लेकर के विवाद रह सकता है, यानी कि वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं, कुछ चीजों को लेकर के आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी नहीं आएगी। वैवाहिक सुखों का आनंद आप लेते रहेंगे इन सारी चीजों के होने के बावजूद। आपको अपने जीवन साथी से तकरार भी करना है, उनसे शिकायतें भी हैं, उनको भी आपसे शिकायतें रहेंगी, लेकिन वैवाहिक सुखों का भी आनंद दोनों जने लोगे, दोनों लोग। ऐसी स्थिति है। अब आगे बात करेंगे कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांसेस है, कुछ बन रहा है। देखिए आपके, मैंने जैसा कहा, घर में हो या घर के बाहर हो, रोमांस में तो आपके कमी नहीं है, और व्यक्तित्व भी आपका आकर्षक रहेगा। कोई भी अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी ओर आसानी से आकर्षित हो सकता है। लेकिन अब आपने जैसा कि पूछा कि क्या इसमें आपको सक्सेस मिलेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, साथियों बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति के योग नहीं है। छोटा मोटा कुछ जैसे कि बातचीत हो जाती है, हंसी मजाक हो जाती है, बस यहीं तक चीजें सीमित रहेंगी, चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, जिनका पहले से कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उनकी बात अगर हम करें तो भाई वो तो अपने, जैसा मैंने अभी वैवाहिक जीवन को लेकर के बताई हैं चीजें, वो तो चीजें है ही हैं। आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ हैं, आप संबंध में हैं, रिलेशन है आपका, मित्रता है, उनके साथ भी आप उतने ही रोमांटिक रहेंगे जितने कि घर में, और आप दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना पसंद करेंगे। आप ना तो इधर को छोड़ना चाहेंगे ना उधर छोड़ना चाहेंगे, दोनों ही चीजों को आप चाहेंगे कि ये चीजें पैरेलल वे में चलती रहे, वैवाहिक जीवन भी और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और आप चलाते भी रहेंगे और ये चीज चलती भी रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि भाई आप धनु लगन राशि के जातक जो हैं, जिस अपने मित्र के साथ आपके रिलेशन चल रहे थे, वो किसी भी कारण से आपको अलग होना पड़ गया और परिस्थितियों के रहते हुए आप अलग हो गए, लेकिन अब आपके बीच में कोई दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, या कुछ अगर चीज़ें बिगड़ी हैं तो इतनी बिगड़ी हैं कि उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे या आपने उनको एक दूसरे को ब्लॉक तक कर दिया। कहने का भाव ये है कि भाई अब आज की तारीख में जब आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं तो कोई संपर्क आप दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो ये बदल रही है या बदलती है, या आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपका उनके साथ रिवाइवल हो जाना चाहिए, रीयूनियन हो जाना चाहिए। तो लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि ये जो पहले माह के आरंभ से और माह के मध्य का जो पीरियड है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपने मित्र के साथ हो जाएगा, तो मित्र का तो आपको पहले 16 दिन कोई दूर तक भी सहयोग नहीं मिलेगा, या कोई आपके अनुकूल जवाब
उनकी ओर से आप जो उम्मीद कर रहे हो वो भूल जाइए, नहीं आएगा। आएगा भी तो कोई नकारात्मक आंसर, रिप्लाई आएगा माह के 16 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेके। तो 16 नवंबर तक आप कोई एफर्ट ना करें। अब ये तो बात मैंने मित्र को लेकर के बताई, अब जरा आपको लेकर के भी बात कर लेते हैं। यहां पर आपकी जो बुद्धि है अपने मित्र को लेकर के, वो भी कुछ मुझे इस महीने सही नजर नहीं आ रही है। विचार अपने उस मित्र को लेकर के, एक तो होता है ना, बहुत ईमानदारी से सोचते हैं कि भाई हमारा हो जाए किसी तरह से, अब हम सारी बातें भुला देंगे। और उनसे भी यही कहेंगे आप भी बुलाओ, मैं भी बुला देता हूँ, नए सिरे से इस रिलेशनशिप को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं, मुझे उनमें कुछ अलग चीज नजर आ रही है। और वो नजर क्या आ रही है? वो यही आ रही है कि आपके अपने विचार भी अपने उस मित्र को लेकर के आप गंभीर नहीं होंगे। गंभीर इस मायने में कि भाई आपको उनके साथ जुड़ना है या उनको आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपके कुछ और ही कि भाई ठीक है, मिल जाएगा, मीटिंग हो जाती है तो चलिए उसे कहीं मना मुनू करके कहीं एंजॉय करेंगे, जाकर के दोनों जने एक दूसरे के साथ। उसके बाद रहे वो साथ में, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी मुलाकात हो जाती है, कोशिश करेंगे मुलाकात, तो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर इशारा आपके विचारों में कुछ तब्दीली आने का हो रहा है। मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, वो आपको कुछ इसी प्रकार के सोच आपके अंदर प्रेरित करेंगे, आपको सोचने के लिए, ऐसे विचारों के साथ। उससे आपको बचना है, संभलना है। और क्योंकि इन चीज़ों के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते। अगर हम ऐसी सोच रख करके आगे बढ़ेंगे, चलिए कुछ समय के लिए तो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन आगे तक के लिए वो चीज़ें फिर दुखदायी होती हैं, कष्ट देती हैं, तकलीफ देती हैं, पेनफुल होती हैं। तो साथियों, मैं उपाय आपको देने वाला हूं कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके विचार शुद्ध हों, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप उनके साथ अपने संपर्क बनाने की जो एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। रोमांस की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर। मैंने कहा एक अच्छी पर्सनैलिटी भी रहेगी, हैंडसम, अगर आप ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, जो भी हैं, दिखाई देंगे। और उपाय आपको क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल, लाल रंग के नए कपड़े में भर के 125 ग्राम या 250 ग्राम, और उसकी पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें, और साथ में कुछ पैसे भी दें प्रत्येक मंगलवार। दूसरा उपाय आप करें, नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की शरण में जाएं, संध्या के समय उनकी पूजा आराधना करें, और मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं, और बंदरों को गुड़ और चने जरूर खिलाते रहें नित्य प्रतिदिन। और सूर्य देव की भी उपासना करें, सूर्य चालीसा का पाठ करें, घर में बैठ करके प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्य देव की आरती करें, और सूर्य देव को नमस्कार करें, उनको जल अर्पित करें तांबे के पात्र से। अगर आप ये उपाय करेंगे, आपके विचार शुद्ध रहेंगे, और जो भी आप आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे तो उसमें भी आपको धीरे धीरे, लेकिन ये सब होगा महामध्य के उपरांत, ये मैं आपसे बताना चाहूंगा। साथ में अगर उपाय भी करते हैं तो चीजें सही दिशा में चलेंगी, वरना आप भी भ्रमित होंगे, आपकी बुद्धि भी भ्रमित होगी, और आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो। क्योंकि मंगल नीच अवस्था में, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, उधर सूर्य भी नीच अवस्था में, तो ये कहीं से भी किसी भी लिहाज से अच्छे परिणाम या अच्छी मेंटेलिटी नहीं रखते हैं जब ऐसी स्थिति होती है ग्रहों की। तो उसका उपाय आपको दिया है, वो उपाय आप कीजिएगा। और जब पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो आप सरसों के तेल का एक दीपक वहां जरूर जलाएं हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। तो आप कीजिएगा। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान बजरंग बाण होता है, उसमें हनुमान अष्टक होता है, हनुमान जी की आरती होती है। हनुमान जी को जो है आप प्रसाद चढ़ाएं लाल मिठाई का, कोई भी लाल रंग की मिठाई, बूंदी होती है, और गुड़ चना
रोज आप बंदरों को जरूर खिलाएं। अगर बंदर नहीं है तो गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी की प्रतिमा पर। पूजा हनुमान जी की जरूर करें और सूर्य देव की। तो साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल नवंबर 2024 का। और हमने ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो भी ग्रहों की स्थिति इस समय बन रही है नवंबर 2024 के लिए, उसके आधार पर हमने जितना भी हमसे बन पड़ा है आपका मार्गदर्शन करने की इन ग्रहों के द्वारा कोशिश की है। जो भी ग्रहों की स्थिति यहाँ पर दिख रही है उसके आधार पर साथ में आपको अंत में उपाय भी दिए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करें उससे पहले आपसे एक छोटा निवेदन करेंगे, और वो ये कि अगर ये वीडियो, ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोज़ विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोज़ का भी लाभ उठा सकें प्रॉपरली, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।